पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतिवेगं जितेन्द्रियं समाज सेवा में रहते हैं ये संगठन से भी शिव कल्याण के अंदर अभी आपने तैयारी करके लिया तो मिलेंगे ना आपको चेक अभी शिव कल्याण के अंदर नहीं बनाना मैं भी आज कोशिश बहुत बढ़िया। रामायण का वैसे बड़ा पेड़ इंडिपेंडेंस क्रॉस वेंटिलेशन सभी जगह देखेंगे पूरे प्रकल्प में। आइए ये 11 कमरे पास उसके पश्चात सेकंड टाइम हमने बनाया तो ये ध्यान में कई पेशेंट जैसे कि जो अटैच बाथरूम के साथ वो कॉमन बाथरूम उनके लिए या अटैच बाथरूम के लिए गलत इस तरह से बनाए। बाकी सुविधाएं सब जगह सेम है। अटैच बाथरूम अभी तक 4 बार जीर्णोद्धार हो चुका है। बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने रास्ते में बताया कमरे बाद में बनाए पहले बनाया। ये जेंट्स का है इससे मैक्सिमम लोगों को हमको सुविधा हुई तो फिर हमने ये जगह जगह डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। इस तरह से फिर हमने एक्सपांड किया डॉक्यूमेंट्री बनाई है। स्टार्टिंग में जो 13 फाउंडर तारा सिंह गवर्नमेंट का उद्घाटन आते जेल में सुशील कुमार कक्ष से नाम दिया पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सहायाभ्यन्तरः सुभीत्राजन्यः। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः नारायणाय माधवाय नमः। हरि ओम हस्तो प्राक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। हस्तो प्राक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथो रक्षणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरस्वा मरुतः स्वस्ति मातरः शुभञ्जा बालो विदधे गुणमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवा गुंशस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं
जरायुः शतमिन्नु सर्वो वन्दिदेवा जत्रानसक्रादरसन्तनूनां पुत्रासो पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः अदितिरधियोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं देवोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिलोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः ओम पाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्री रुद्राभ्यां नमः ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः इदत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये हरि ओम मां भगवान कलश देवता का ध्यान करें ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे जदमानो हविर्भिः हेदमानो वर्णे हवोदि रसगुण समानाय प्रमोखीः वरुण सांगम सा परिवारम सा विद्यावायामि स्थापयामि कलश देवताभ्यो नमः पूजयामि श्रीमन्महाकलश कलश देवताभ्यो नमः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा गणपतिगुं हवामहे अम्बे यम्बिं बालिके नमः गणेशां काभ्यां नमः ध्यानार्थेक्षर पुष्पाणि समर्पयामि ओम सर्वोपचारार्थे गन्धक्षर पुष्पाणि समर्पयामि महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीफल टोपी अंदर एक बार प्रवेश करने में कलश को लेकर के राइट पर अंदर रखिए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम विष्णुदेव मंगलम अमेरिकास्य मंगलाय नमो हरि तापस्तेषां दयस्तेषां भरतेषां पराजय ऐसा सुप्रभातना यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो तनोदय तत्र सिद्धि विजयो रूपी स्वामी श्रीमते नमः दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते ओम गणदेवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। आज के कार्यक्रम के सभी अतिथि आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने निर्धारित स्थान ग्रहण करें।
यं वैदिका मन्त्रदिशः पुराणाम् इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचं यं वैष्णवा कदाचित् कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं तदेक एवं प्रभुरद्वितीय। फिर अब राम धुन कहेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। आसीन सभी आज के अतिथियों का परिचय व सत्कार का कार्यक्रम होगा। आज के मुख्य वक्ता माननीय आलोक कुमार जी का जन्म 1952 में बिसौली उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने BA LLB की पढ़ाई की। आप कॉलेजी जीवन में छात्र संघ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे। आप 1974 से 1980 तक संघ के प्रचारक रहे। आपको आपातकाल के समय में अंडरग्राउंड और कुछ समय कारावास भी झेलना पड़ा। कुछ समय तक आप राजनीति में सक्रिय रहे और दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने। 3 साल तक आप डेप्यूटी स्पीकर भी रहे। 1992 बाबरी ढांचा ध्वस्त होने के बाद संघ और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगा। उसके विरोध में आप न्यायालयीन लड़ाई में अग्रसर रहे और प्रतिबंध हटाई। आपने 2014 से 2019 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के सह संघचालक इस दायित्व का वहन किया और 2019 से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के नाते कार्यरत हैं और आप भारत प्रकाशन के डायरेक्टर हैं और दादीची देहदान समिति के फाउंडर मेंबर भी हैं। मैं श्री जयकुमार जी गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आलोक कुमार जी का स्वागत करें। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। स्पेशलिस्ट इन एंडोस्कोपी एंड स्पेशलिस्ट इन न्यूट्रिशन हैं और वे नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पीकर हैं। मैं जयकुमार जी से निवेदन करूंगा डॉक्टर जी का स्वागत करें। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। सफल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परेल विभाग के संघचालक हैं। आपके पास संघ के विशेष व्यक्ति संपर्क योजना के मुंबई प्रमुख है, ऐसे आपके पास जिम्मेदारी है। मैं जयकुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे रविंद्र भाई संघवी जी का। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की का यहाँ पे हम सत्कार करना चाहेंगे। आज जिस डॉर्मेट्री का हमने उद्घाटन किया, इस डॉर्मेट्री को कीर्तनिया परिवार द्वारा इस टेकड़ी को समर्पित किया है, तो ये हमारा अधिकार बनता है कि हम आपका सत्कार करें। भारत माता
माता की, भारत माता की। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। श्री संजय जी लोढ़ा, शिव कल्याण केंद्र के कोषाध्यक्ष, इस प्रकल्प की जानकारी देंगे। डॉक्टर जोशी जी, रविंद्र भाई और हमारे जय कुमार जी, बैठे हुए भाई और बहनों, शक्ति, भक्ति और सेवा का संगम श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर के प्रांगण में आप सबका स्वागत है। यह जिस जगह हम बैठे हैं, यह पवित्र भूमि माननीय अशोक जी के पद पावन से अनेक बार पवित्र हुई है। माननीय अशोक जी का एक स्वप्न था कि मुंबई भारत एक लघु भारत है, भारत की आर्थिक राजधानी है। विश्व हिंदू परिषद क्या क्या काम पूरे भारत में करती है, वो विजन VHP, विजन इन एक्शन, ये मुंबई में दिखना चाहिए और किसी न किसी तरह से मुंबई में सेवा कार्यों की एक श्रृंखला खड़ी होनी चाहिए। यह सोचते हुए जब माननीय अशोक जी की पहली पुण्यतिथि थी, उस पुण्यतिथि के अवसर पर प्रांत की तरफ से निर्णय लिया गया कि मुंबई में हनुमान टेकरी को एक केंद्र बनाए और सेवा कार्यों की यहाँ एक श्रृंखला खड़ी करे। शिव कल्याण केंद्र इस ट्रस्ट का नाम है। इस ट्रस्ट के अंतर्गत ये कार्य यहाँ प्रारंभ हो। पहली पुण्यतिथि पे यहाँ पर माननीय अशोक जी सिंगल जी के नाम पे अशोक सिंगल रुग्ण सेवा सदन का भूमि पूजन हुआ। दूसरी पुण्यतिथि पर यह कार्य प्रारंभ हुआ। आज 3 वर्ष इस कार्य को पूरा हो चुका, 3 वर्ष होते हुए। यहाँ पर जो चलने वाले विविध प्रकल्प है, उसकी संक्षेप में मैं जानकारी देता हूँ। जो हम देख रहे हैं समर्थ हनुमान मंदिर, यह काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ धार्मिक, आध्यात्मिक, सत्संग, प्रवचन लगातार गतिविधियां चलती रहती है। तो दूसरा हमारा मुख्य प्रकल्प है वो श्री अशोक सिंगल रुग्ण सेवा सदन। इस समय इस अशोक सिंगल रुग्ण सेवा सदन के अंदर 75 पेशेंट और हर पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंट, इस तरह से 250 लोगों के रहने की, भोजन की, हॉस्पिटल आने जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ आध्यात्मिक चिकित्सा टाटा कैंसर हॉस्पिटल के अंतर्गत होगी, लेकिन आध्यात्मिक वातावरण हम दे पाए, इस तरह की पूरी व्यवस्था इस तरह से यहाँ की गई है कि यहाँ उन्हें आध्यात्मिक वातावरण के साथ स्वास्थ्य लाभ वो कर सके। पेशेंट तो उनके अटेंडिंग की दिनचर्या सुबह योग से प्रारंभ होती है। योग के पश्चात अल्पाहार, भोजन, सायंकाल सत्संग, रात्रि फल और अंत में हल्दी दूध के साथ यह यहाँ की दिनचर्या उनकी रहती है। पिछले 1 वर्ष में ये लोग ये कार्यक्रम करते हैं वर्धापन दिवस का, तो हमारा एक कोशिश रहती है कि पिछले 1 वर्ष में हमने क्या क्या किया और अगले 1 वर्ष का हमारा टारगेट क्या है। ये 2 हम अपना अकाउंट अपने सभी कार्यकर्ताओं के सामने रखे। तो पिछले 1 वर्ष में कोरोना काल होने के पश्चात भी 622 रोगी यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं और पिछले 3 वर्ष में तकरीबन 2500 रोगी रुग्ण भाई बहन यहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। एक विशेष और इस प्रकल्प की एक विशेष हमने प्रारंभ एक हुआ कि जैसे हमारे हिंदू समाज में परंपरा की घर की पहली रोटी किसी सामाजिक या कोई एक असहाय के पास जानी चाहिए, उसी तरह से परंपरा बनाई कि घर की पहली रोटी समाज के काम आए। इस तरह से रोटी बैंक का एक कार्यक्रम चलता है। रोटी बैंक के माध्यम से साउथ मुंबई से घर घर से रोटी इकट्ठी की जाती है और सभी परिवारों की रोटी सुबह के भोजन में उन परिवारों की रोटी यहाँ पर वितरित की जाती है। इसके अतिरिक्त महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर एकेडमी यहाँ चल रही है। आसपास की पूरी सेवा बस्ती है, तो सेवा बस्ती के बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर हम सिखा पाए और उसके माध्यम से वो रोजगार लायक बने। इस तरह से महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर एकेडमी काम कर रही है। बहनों के लिए महालक्ष्मी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र एवं स्वरोजगार योजना यहाँ चल रही है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो, घर छोटे हैं, वो पढ़ नहीं पाते, घर में जगह नहीं है, ऐसे विद्यार्थी 50 विद्यार्थियों के लिए अभ्यासिका की योजना है। अभ्यासिका बनाई गई है। 50 विद्यार्थी 24/7 जब भी पढ़ना चाहे बैठकर यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो BMC की स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, BMC की स्कूल के बच्चों के लिए शाम के समय निःशुल्क 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए उनको ट्यूशन क्लासेस चलाई जाती है। योग केंद्र सुबह पुरुषों का और शाम को विशेषकर महिलाओं का योग केंद्र यहाँ चल रहा है। पतंजलि योग संस्थान के साथ मिलकर वर्ष में एक बार 1 महीने का
योग प्रशिक्षक तैयार करने का शिविर हम यहाँ लगाते हैं। इस तरह की ये यहाँ गतिविधि चलती है। एक कराटे क्लासेस चल रही हैं और 2 एम्बुलेंस हैं, तो एम्बुलेंस की सर्विसेज यहाँ चल रही है। पिछले 1 वर्ष में जो कार्यक्रम विशेष हुए हैं, 1 वर्ष में काफी बड़ा कालखंड कोरोना में चला गया, फिर भी कई कार्यक्रम हम कर पाए। पिछले वर्ष श्रीमद् भागवत कथा, गुरु जी बैठे हुए हैं, गुरु जी की श्रीमद् भागवत कथा का एक विशाल आयोजन यहाँ पर हुआ। उस भागवत कथा की जो विशेषता है, कथा तो काफी होती है, तो कथा की विशेषता जो है वो ये रही कि कथा का जो समारोह है, यज्ञ के साथ, वो समरसता यज्ञ के साथ हमने कथा का समारोह किया और 120 अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के जोड़े एक साथ बैठ के उन्होंने यज्ञ किया। ये कथा की विशेषता रही। पिछले वर्ष इसी कालखंड में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें एक एम्बुलेंस भी दी। काफी ज्यादा पेशेंट्स है और एक एम्बुलेंस सफिशिएंट नहीं थी, तो हिंदुस्तान मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक एम्बुलेंस का हमें दी गई। और आज आपने एक और डॉर्मेट्री का उद्घाटन किया। पहले हमारी कैपेसिटी जो 65 पेशेंट की थी, ये संत जैन मुनि सुशील कुमार इस डॉर्मेट्री का नाम रखा गया और इस डॉर्मेट्री के आने के बाद अब हमारी कैपेसिटी 75 पेशेंट और लगभग 250 कुल लोगों की यहाँ पे हो जाएगी। पिछले इस वर्ष के अंतर्गत एक चीन से आयातित बीमारी ने पूरे भारत को परेशान किया, पूरे भारत उससे प्रभावित हुआ और मुंबई भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो समाज में जो समस्या है, उस समस्याओं के सामने समाज को और उस समस्याओं के से लड़ना, उस समाज को हेल्प करना, ये जो हमारा कार्य रहा। तो कोरोना की महामारी में एक बहुत बड़ा काम शिव कल्याण केंद्र इस प्रकल्प के माध्यम से किया गया। 26 मार्च से हमने घर घर फूड पैकेट पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया। 26 मार्च को पहले 100 पैकेट बनाए और ये जैसे जैसे कार्यकर्ताओं की जो रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, उसके अनुसार 100 पैकेट से प्रारंभ होकर 10,000 पैकेट पर डे इस तक हम पहुंचे और 31 मई तक ये कार्यक्रम चला। 3.5 लाख फूड पैकेट हमने यहाँ पे बनाकर घर घर वितरित थे, कहीं काउंटर लगा के नहीं दिए। विशेष बात यह है कि हमने घर के नाम किस घर में जाना है, उस घर घर जाके वो फूड पैकेट बांटेंगे। इसके अतिरिक्त 7,500 संजीवनी किट, एक किट के अंदर 15 दिन का 5 लोगों का राशन आए, सूखा राशन, ऐसी 7,500 संजीवनी किट कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर पहुंचा कर दी गई। जब मजदूरों की समस्या आई, मजदूर पलायन कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो ये ध्यान में आया। उसके पश्चात हमने उनके लिए विशेष कार्य प्रारंभ किया और लगभग 25,000 मजदूरों के लिए किट बनाकर हाईवे पर काउंटर्स लगाकर हमने घाटकोपर हाईवे पर अप टू थाना तक ये लगाकर हमने वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त जिन रोगियों को डॉक्टर ने कहा कि आपका आगे का अब आप घर जाइए, अब और कोई संभव नहीं है, और ये ध्यान में है कि भाई उनका अंतिम समय अपने परिवार के साथ निकले, अपने गाँव में निकले, ऐसे कोरोना काल में 30 रोगियों को हमने घर पहुंचाया जो सुदूर वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश इतने दूर थे, ऐसे रोगियों को हमने 30 रोगियों को घर पर पहुंचाया। और राजावाड़ी और घाटकोपर हिंदू सभा हॉस्पिटल, यहाँ पर डॉक्टर्स और जो कोरोना वॉरियर स्टाफ है उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था यहाँ के द्वारा की गई। जो आगामी 1 साल की जो हमारी योजना है वो एक नवीन गवर्नमेंट का उद्घाटन आज हो चुका है। एक और प्रकल्प है जो हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं, कुछ ही समय में वो जानकारी आ जाएगी। तो वो एक प्रकल्प का प्रारंभ आज से होगा। एक नई लाइब्रेरी का निर्माण कार्य चल रहा है, तो लाइब्रेरी अगले 2 महीने में उसका उद्घाटन होगा। एक रुग्ण उपयोगी वस्तु केंद्र की जो रोगी घर पर रहते हैं तो उनके आवश्यक जो सामान है वो यहाँ पर हम निःशुल्क उनको देंगे, डिपॉजिट पे, और वापिस उनके जब उनकी आवश्यकता खत्म हो तो वो रिटर्न दे देंगे। इस तरह की रुग्ण उपयोगी वस्तु केंद्र एक बनने वाला है और जल्दी कोरोना काल खत्म होने के बाद एक जो बड़ा प्रोजेक्ट हम हाथ में लेने वाले हैं, मोबाइल डिस्पेंसरी। आसपास की सेवा बस्ती में हमारी मोबाइल डिस्पेंसरी डॉक्टर्स और मेडिसिन के साथ जाएगी और एक जगह स्पॉट फिक्स होगा, निरंतर एक मोबाइल डिस्पेंसरी चलेगी। ये इस तरह की अगले 1 साल की हमारी योजना है। आप सब कार्यकर्ताओं के, आपका ही प्रकल्प है, आपके ही प्रकल्प के माध्यम से चल रहा है और आगे भी चलता रहे, और जो जो समाज को आवश्यकता है वो आवश्यकता हम पूरी कर पाए। और माननीय अशोक जी का जो एक मंत्र था, VHP विजन इन एक्शन, वो हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अभी कोकण प्रांत मंत्री श्री रामचंद्र रामुका जी
अपना प्रस्तावना रखें। आदरणीय व्यासपीठ, सभी माता और बहनों, विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत जो गोवा से लेके और बम्बई तक और बम्बई से लेके ढाणू तक, ऐसा एक जो क्षेत्रफल है उसको कोंकण प्रांत बोलते हैं। तो ये विश्व हिंदू परिषद का कोंकण प्रांत हर साल एक कैलेंडर बोलते हैं दिनदर्शिका निकालता है। यह गत 20 सालों से चल रहा है। तो इस दिनदर्शिका की विशेषता, दिनदर्शिका बहुत आती है कि इसमें हिंदू समाज के द्वारा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो कार्य समाज में किए जाते हैं उनका 12 पन्नों का जो कैलेंडर होता है उसमें पूरी डिटेल के साथ में विवरण दिया जाता है। तो इस बार का जो कैलेंडर है वो धर्मांतरण रुके और घर वापसी हो, ऐसा एक संदेश देने का जो कार्य विश्व हिंदू परिषद संघ करता है। इसके ऊपर विश्व हिंदू का मेन काम है जो गए हुए हिंदू है वो पुनः अपने हिंदू धर्म में आए। यह मूल काम है जो विश्व हिंदू परिषद का। इसके ऊपर ही पूरा विश्व हिंदू परिषद का 2021 का कैलेंडर आज विमोचन किया जाएगा माननीय व्यासपीठ के द्वारा। और दूसरा, एक कोरोना काल में जो भारत में बहुत काम हुआ है संघ परिवार के द्वारा, विश्व हिंदू के द्वारा, परंतु अपने जो कोंकण प्रांत में काम हुआ उसका एक संक्षेप में विवरण, उसको एक सेवा स्मारिका, ऐसा छोटी सी एक स्मारिका निकाली गई है, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो वो भी आप सभी पढ़ेंगे तो योगायोग से दोनों काम का विमोचन, स्मारिका और कैलेंडर का विमोचन आज ही व्यासपीठ पे जो सभी महान महान बैठे हैं उनके शुभ हस्तों से होगा। तो ये भी आप इस आज के कार्यक्रम में अपने को लाभ मिलेगा। तो मैं व्यासपीठ से सभी को महानुभावों को अनुरोध करता हूँ कि दोनों स्मारिका और दिनदर्शिका का विमोचन करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्या है, हमने एक छोटा सा स्टॉल लगाया है। जो भी कैलेंडर खरीदना चाहते हैं वो लोग 20 रुपए मात्र इसका शुल्क है, यहाँ से खरीद सकते हैं। सेवाओं का आवश्यकता है, इसी चीज़ पर हमारा विचार रहता है। तो इसी दौरान हमारी टीम के ध्यान में ये आया है कि कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी हम कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकल्प, ये नया प्रकल्प जो हम लोग ला रहे हैं, इसका नाम है सेकेंड इनिंग्स विद प्राइड। तो इस प्रकल्प के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे हमारे शिव कल्याण केंद्र के ट्रस्टी पंडित प्रकाश कीर्तनिया जी। परम सम्माननीय मंच, उपस्थित देवियों सज्जनों, आज हम लोग सेवा कार्य के जो हमारा एक नया सेवा कार्य शुरू किया था उसका 3 साल पूरा करके 4थे साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और कोरोना काल की वजह से सीमित संख्या में हमें ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है, वरना वहाँ मैदान में कार्यक्रम होता है जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन इस बार हमें कुछ प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एक सीमित संख्या में यहाँ पर हम लोग
लोगों को आमंत्रित किया और एक सीमित कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा संगठन है वो हमें सदैव सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करता रहता है और हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसमें भी हमारे ऋषियों ने यही कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यही मंत्र लेकर हमारा हर कार्य करता है। हम जो लिखा हुआ सेवा है ये बिल्कुल संविदासन हम जले। हमारे जो पूर्व के अधिकारियों ने हमें बताया है कि हमें अपने आप को इस सेवा कुंड में और संविदा की तरह अपने को सुहा करना है, अपने आप को, ये सेवा कार्य है। तो ये सब आज हम सब लोग यहाँ पर मिलकर यहाँ कर रहे हैं। हमारा एक चिंतन चल रहा था कि कुछ वरिष्ठ नागरिकों की मुंबई महानगर में स्थिति वैसे तो सब जगह ही खराब है, लेकिन मुंबई महानगर में वरिष्ठ नागरिकों के साथ में बहुत कुछ पीड़ाकारक समय गुजर रहा है उनका, उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं का चिंतन चल रहा था। इसकी सबसे पहले जो कल्पना की वो हमारी जोशीताई है। जोशीताई खड़ी होएगी एक बार, वो जोरदार ताली बजाइए जोशीताई के लिए। हमारी ताई पुरानी कार्यकर्ता यहाँ की जोशीताई की कल्पना थी। मैं यहाँ पर ताई का प्रतिनिधि बन के खड़ा हूँ यहाँ पर। ये पूरी जिम्मेदारी इनके पास रहेगी, जोशीताई के पास में। ये हमारी पुरानी कार्यकर्ता है। इनकी कल्पना थी कि भाई भैया यहाँ पर कुछ होना चाहिए भाई साहब। हम लोग पूरी टीम ने निर्णय लिया और यहाँ पर एक हम जो कार्य शुरू करने जा रहे हैं बुजुर्गों के लिए, उसका नाम दिया है सेकंड इनिंग। मैं आपको समय की सीमा का ध्यान रखते हुए बताऊंगा कि मुंबई में आलोक कुमार जी, यहाँ पर बुजुर्गों की स्थिति आपको मालूम नहीं है। छोटे छोटे घर में लोग रहते हैं और जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं उनका दिन भर घर में रहने से परिवार को बड़ा कष्ट होता है, उनको भी कष्ट होता है। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 5 साल बाद पहले हमारी मुंबई महानगर में घटना हुई थी कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक महिला अपने घर में निधन हो गया उसका, और बेटा बहू अमेरिका में थे। 1 साल बाद में बेटा बहू आए तो घर खोला तो क्या देखा कि सोफे के ऊपर ढांचा था, ढांचा समझते क्या, कंकाल पड़ा होता सोफे के ऊपर। और पूरी सोसाइटी संज्ञा शून्य, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बेटे ने भी नहीं सोचा कि मेरी माँ फोन नहीं उठा रही है तो किसी पड़ोसी को फोन करूं मैं कि मेरी माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है। 1 साल बाद बेटा आया तो माँ का ढांचा मिला वहां पर। तो इतनी बड़ी दर्दनाक स्थिति में हमारे बुजुर्ग लोग गुजरे हैं। पहले क्या होता था, बुजुर्ग लोग पहले युवा लोग शहरों में आते थे और बुजुर्ग लोग गांव में रहते थे। अब क्या होता है कि बुजुर्ग लोग शहरों में हैं और बेटा बेटी अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, अब वो आ भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में बुजुर्गों की स्थिति बड़ी खराब हो रही है। और हमको संगठन ने ये बताया है कि समाज को कुछ देना है, लेकिन आपको हम बताएं कि पहली बार हमारा संगठन है वो समाज से कुछ लेने वाला है। अब आपको आश्चर्य होगा कि समाज से लेने वाला है। हम लोग बुजुर्ग लोगों का अनुभव लेने वाले हैं। बुजुर्ग लोगों के पास टैलेंट है, उन्होंने जीवन में जो काम किया है उस टैलेंट को हम ग्रहण करने वाले हैं और उसको समाज को देने वाले हैं। ऐसा कार्य हमारी संस्था करने जा रही है। इसका आज अभी विधिवत हमारे जो अतिथि लोग हैं इनके माध्यम से इसका शुभारंभ होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ वरिष्ठ लोगों को यहाँ पर और यहाँ सुबह आएंगे, दिन भर यहाँ रहेंगे, हमारी सेवा कार्यों में सहयोग देंगे। जिस कार्य में जिसकी रुचि है उसी कार्य में उनको लगाया जाएगा। हमारे एक बिना शुक्ला को डॉक्टर हमारी, उनको एक वो आई, डॉक्टर साहब आइए क्या, डॉक्टर साहब आज नहीं आ पाए किसी कारण, आइए। हाँ, ये हमारी बहन जी है, ये इन लोग आगे आइए बहन जी आप। ये बहन जी हमको इन लोगों का एक 3 दिन का इनके साथ में बैठकर इनको ट्रेनिंग देगी, बुजुर्गों को उनकी मनस्थिति को जानेगी। फिर उसके बाद में सब बुजुर्ग है अपने अपनी फील्ड में काम करेंगे। हमारे डॉक्टर मोहन जोशी हैं, इन्होंने हमें परमिशन दिया है कि इनके अस्पताल में और हर अस्पताल में हमारी सीनियर सिटीजन जाके सेवा देंगे। और वहाँ बैठकर वो क्या करेंगे कि आज स्थिति यह हो रही है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, पर्ची कहाँ मिलती है, कहाँ से क्या होता है। तो हमारी सीनियर सिटीजन है वो वहाँ बेंच रहेगी उनकी, वो वहाँ बैठकर दिन भर सेवा देंगे।
और उनको गाइड करेंगे कि इस काउंटर पे जाने पे यह होगा, उस काउंटर पे जाने पे यह होगा। नहीं तो बेचारे पेशेंट भटकते रहते हैं दिन भर इधर से उधर तक, कोई बोलता है इधर जाओ, कोई बोलता है इधर जाओ। तो इस तरह के हमने अनेकों प्रकार के यहाँ पर बुजुर्गों का टैलेंट हम लोग इनका लाभ लेने वाले हैं। और उस एक महान कार्य का आज माननीय आलोक कुमार जी के द्वारा शुभारंभ होने वाला है। आलोक कुमार जी, हम आपसे थोड़ी हमारी शिकायत है, आप हमारे परिवार के इसलिए या इसमें यह है कि इन्होंने हमारे अशोक जी सिग्नल यहाँ आते रहते, हर बार आते रहते थे, लेकिन आपको हम टीवी में देख रहे थे। अब तक आप मुंबई में आएंगे तो हमारी स्टेबिलिटी से आपका भी लगाव वैसा ही रहना चाहिए। और हम ऐसी आशा के साथ में और आज ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। अभी आज उपस्थित अतिथियों द्वारा सेकेंड इनिंग्स के जितने वॉलेंटियर्स हैं उनको हम बैचेस वितरण करेंगे। तो मैं एक एक नाम बुलाऊंगा तो हमारे सारे वॉलेंटियर्स आके यहाँ से बैच ले लेंगे। सबसे पहले पंडित जी आप आइए। धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे विश्व हिंदू परिषद के कोकण प्रांत उपाध्यक्ष श्री जय कुमार जी गुप्ता अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। अशोक सिंगल के ये रुग्णान केंद्र के तीसरे वर्धापन दिवस में पधारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार जी, साइन हॉस्पिटल के डीन और प्रोफेसर डॉक्टर मोहन जी जोशी, आज के हमारे विशेष अतिथि सिंघवी जी, हमारे सभी कार्यकर्ता, माननीय भागवत प्रवक्ता हमारे बलराव जी त्रिपाठी जी, और जिनके दान से संभव हो पाया आज का जो उद्घाटन हुआ है डॉर्मेट्री का, प्रकाश कीर्तनिया जी और हमारे सारे अधिकारी जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, सभी भाइयों और बहनों, बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज एक डॉर्मेट्री का भी इस वर्धापन दिवस के साथ साथ में उद्घाटन हुआ। मेरा भी इस टेकरी से हनुमान जी की टेकरी के हनुमान जी के आशीर्वाद से मेरा भी यहाँ पिछले 25-26 साल से बराबर आना जाना बना हुआ है। पंडित प्रकाश कीर्तनिया जी का हमेशा मेरे जबरदस्त रहा मेरे ऊपर। इनके आशीर्वाद से ये जो आज हनुमान टेकरी पे जो आप ये प्रकल्प देख रहे हैं, सारा श्रेय हमारे संजय जी लोढ़ा को जाता है, जो पिछले 5 साल से 24 घंटे यहाँ खड़े होकर के इन्होंने जो काम करवाया है और किया है, मतलब हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इतना बड़ा प्रकल्प जो पहले यहाँ आने तक भी कोई पहुंच नहीं सकता था, जैसे आज पंडित प्रकाश जी कीर्तनिया ने बताया भी यहाँ बुजुर्गों का भी ये सब व्यवस्था करेंगे। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ सीढ़ियों में कोई बुजुर्ग पहुंच नहीं सकता था। आज तो सीधी गाड़ी मंदिर के गेट तक आपकी यहाँ आती है। और इतने सेवा प्रकल्प यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। टाटा हॉस्पिटल के जो पेशेंट है
जैसे आप बताया अभी 75 पेशेंटों की यहाँ व्यवस्था है, उनके 2-2 रिलेटिव रहते हैं, 250 लोगों की यहाँ व्यवस्था खाने पीने की निःशुल्क शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से आपके सभी के सहयोग से यहाँ पिछले 3 साल से लगातार होती आ रही है। हमारे बीच में बैठे परमादरणीय पंडित जी प्रकाश जी कीर्तनिया का जीवन इसी टेकरी से ही शुरू हुआ और आज इनके मन में एक ऐसा हो गया, इस टेकरी को मैं कहां से कहां तक 24 घंटे जो आज कर रहे हैं 365 दिन, इनको लगन टेकरी को किस तरीके से इसको डेवलप किया जाए, क्या क्या किया जाए। हर संडे मीटिंग लेनी है, वीक में 2 बार मीटिंग लेनी है कार्यकर्ताओं की, तो लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में। मैं आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहता हूँ, आप इसी तरह से जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। और आज ये नया पर क्लब जो बुजुर्गों के लिए आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, सेवाएं देंगे वहां पर साइन हॉस्पिटल में या और कई जगह जाके उनको उनका समय भी पास होगा और लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस भी मिलेगी। लोग नहीं भटकेंगे, जैसे परेशान होते हैं कई आदमी बाहर गांव से आते हैं, उनको मालूम नहीं रहता भी कहाँ किस तरीके से क्या हॉस्पिटल में प्रोसीजर है, उनका समय कटेगा बुजुर्गों का और आने वाले पेशेंटों को उसका बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। और जैसा भी आपने बताया, अभी हमेशा माननीय अशोक जी सिंघल हमेशा यहाँ आते रहते थे, तो आज हमारे एडवोकेट आलोक कुमार जी यहाँ पधारे हैं, इनसे भी हम यही अपेक्षा करेंगे कि आज आने वाले समय में जैसे भी जब भी इनका मुंबई आगमन हो, इस टेकरी पर जरूर हनुमान जी के दर्शन लेके आगे दूसरे कार्यक्रम में के आयोजन में जाएं। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आप यहाँ सभी आए हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए रविंद्र जी सिंघवी, संजय जोड़ा जी, दिनेश जी, गुप्ता जी, रामचंद्र रामुका जी, श्रीनिवास जी, मेरे सहयोगी मित्र और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर शरण जी और दूसरे मित्र जो उन्होंने मेरे साथ में हमेशा आते थे, फ्रेशनेस कैबिन में काम करते हैं, वो मिस्टर रजा और सब मान्यवर लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आप सब संयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज इस अवसर पर इधर बुलाया गया। मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी नहीं है, बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब मैं 1984 में MBBS बन गया और हाउस ऑफिसर की नाते साइन हॉस्पिटल में कार्यरत हो गया डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, तभी पहले ही दिन मेरे OPD को, मैं बुरबाड़ का हूँ, मेरे पिताजी वहाँ डॉक्टर थे और वहाँ कुछ भी मेडिकल की और बड़े सर्जरी की व्यवस्था नहीं थी तभी, और पहले ही दिन मेरे पास 3 पेशेंट आ गए बुरबाड़ से। उनको मैंने एडमिट करवा लिया और उनकी सर्जरी जो थी वो अगले 8-10 दिन में करके उनको घर में भेजा। लेकिन तभी मेरे को तभी से 1984 से ये जो बाहर से लोग आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो काफ़ी सारे अस्पताल में आते हैं, जो टाटा में भी आते हैं, साइन हॉस्पिटल में आते हैं, KM हॉस्पिटल में आते हैं, उनके रिश्तेदार लोगों को रहने की कुछ भी व्यवस्था का प्रयास हॉस्पिटल्स की तरफ से नहीं किया जाता है। और ये मेरी भावना, जो पहला दिन मैंने हाउस ऑफिसर बन गया तभी से मेरे को ये प्रश्न डॉच करते रहा कि कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। और तभी मेरे जो प्रोफेसर थे, अभी मैं जैसा डीन बन गया हूँ, मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर नाडकर्णी साहब, वो डीन बन गए 1985 में।
और मैं उनके पीछे रहता रहा कि अपने को कुछ ना कुछ इस चीज़ के बारे में करना है। और 1986 के एंड में उनकी विजन से हमने हमारे कैंपस में जो ओल्ड बैरक्स थी, जैसी इधर भी अभी बैरक्स जैसी स्थिति मेरे को दिखने में आ रही है, वो ओल्ड बैरक्स का एक बड़ा हिस्सा जो कुछ काम के लिए नहीं यूज कर रहे थे, वो हिस्सा हमने महावीर आर्ट फाउंडेशन की तरफ से डेवलप करके उधर भी 75 रुग्णों की रहने की डॉर्मेट्री टाइप व्यवस्था की थी और वो अभी तक चालू थी। 2000 ऑलमोस्ट 15-16 तक चालू थी। और उधर भी हम 2 रिश्तेदार लोगों को रुग्ण के, सायन हॉस्पिटल के रुग्ण के 2 रिश्तेदार लोगों को रहने को देते थे और उनका खाना पीना का इंतज़ाम महावीर आर्ट फाउंडेशन की तरफ से वेरियस डोनेशंस में होता था। और जब मैंने ये सुना कि ये अशोक सिग्नल रुग्ण सेवा सदन का ये 3रा वर्धापन दिन है, तो मेरी आतुरता बहुत बढ़ गई कि अपने जैसा ये प्रोजेक्ट हो रहा है और अतिशय यूजफुल प्रोजेक्ट है जो टाटा हॉस्पिटल के लिए मेनली उनके पेशेंट के लिए करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो गई और मैं तुरंत हाँ बोल दिया कि मैं डेफिनेटली आऊँगा। दूसरी एक इंसिडेंस की बात है कि यहाँ मेरी पत्नी आती है, मेरे बच्चे बहुत बार आ गए, लेकिन मेरा आना नहीं हुआ था। और यहाँ जो हनुमान जी का मंदिर है वो रामदास स्वामी के उनके लोगों ने स्थापित किया है, जो 100-150 साल पुराना मंदिर है। और मेरे पिताजी वो भी बहुत हनुमान के भक्त थे और उन्होंने ऐसा ही छोटा मंदिर का बड़ा जीर्णोद्धार 1948 में किया था और उसका उत्सव और उसकी सब व्यवस्था और देखभाल मेरी फैमिली करती है। और वो हिसाब से आज ये सिमिलर प्रोजेक्ट और हनुमान जी का दर्शन होने का मौका मिला और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जब मोदी जी पंतप्रधान बन गए और उन्होंने बहुत सारे लोगों से माय गवर्नमेंट पे सुझाव लेने को चालू किया, तभी मैंने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सुझाव उनके लिए दिया था जब नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे लास्ट टाइम, और वो मैं अभी परस्यू करने वाला हूँ। आपके लोगों को भी, यहाँ जो माननीय लोग हैं उनको भी मैं बोलने वाला हूँ कि ये मेरा प्रस्ताव है कि जिला की जगह 500-1000 खाट का रुग्णालय बनाते हैं और उधर अपेक्षा होती है कि जिले की सब तालुका से या बहुत इंटीरियर से उधर पेशेंट आएंगे, क्योंकि जो हायर जहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो लोग जिला की लोग स्तर पे आते हैं। जहाँ मेडिकल कॉलेज बनाते हैं और वहाँ मेडिकल कॉलेज का भी हम लोग 40 एकर्स का प्लॉट मैंडेटरी कर दिया है मेडिकल काउंसिल के हिसाब से। तो ये जगह ऐसी धर्मशाला चाहे या रुग्ण सदन चाहे, ऐसा क्यों न बनाए, क्योंकि जब आप थाना के जुपिटर हॉस्पिटल में जाओगे तो उधर 5 स्टार होटल है, रुग्ण श्रीमंत है और उनके लिए रहने के लिए, रिश्तेदार लोगों के लिए 5 स्टार होटल है। बहुत सारी प्राइवेट रुग्णालय जो है या कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, उन्होंने इस चीज़ की व्यवस्था की है कि उनके रिश्तेदार लोगों को रहने के लिए या अच्छी तरह की रूम रहे या उनके लिए फॉर्मल 5 स्टार होटल रहे, ये सब व्यवस्था कर दी है। लेकिन गरीबों के लिए भी, जो लोग गरीब लोग गवर्नमेंट अस्पताल में आते हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था की ज़रूरत है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे बिंबित करना है, उनके एग्जीक्यूशन में ये आने की ज़रूरत है कि अगर 500 खाट का रुग्णालय है तो कम से कम 250 रूम होनी चाहिए जहां पेशेंट के रिश्तेदार रह सके। और जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं उधर से, या जब वो बाहर से या लंबे जगह से आ नहीं पाता है, कई सारे रुग्ण ऐसे होते हैं कि उनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के समय में दर्द होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं, उनके ऑपरेशन हो जाते हैं, वीक पेशेंट हो जाता है कई कारण से, कैंसर की बीमारी से या अदरवाइज। तो ये रुग्ण लोग लंबे तौर से या लंबे जगह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जिसे बस बोला जाए या ट्रेन बोला जाए, ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट से अस्पताल में फॉलोअप के लिए नहीं आ सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो,
जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हो उधर पेशेंट के रिश्तेदार को कंफर्टेबल रहने की व्यवस्था होना जरूरी है। और ये अगर गवर्नमेंट सब न कर पाए तो ऐसी जो संस्थाएं हैं जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ये मेंटेन कर रही है, ऐसी संस्थाओं को ये जगह दे के, फुल्ली कंस्ट्रक्टेड जगह दे के उनको मेंटेन करने को दीजिए और एनजीओ को मेंटेन करने दीजिए। और ये अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट की उनकी हेल्थ डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना चाहिए। और जहाँ भी जगह है, जहाँ भी अस्पताल के संलग्न जगह है पड़ी है, वहाँ कंफर्टेबल निवास स्थान पेशेंट के रिश्तेदार लोगों को, और पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बाद कई दिन फॉलोअप के लिए अगर रहना है उसे, तो ये निवास स्थान की सुविधा उपस्थित होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये अपना सबका कर्तव्य है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को माय गवर्नमेंट ऐप पे भी सजेशन में जब सजेशन पूछे जाते हैं तभी ये डालना है, खाली CT स्कैन, खाली MRI स्कैन, खाली एडवांस जो ये है टेक्नोलॉजी, इसके पीछे न जाते, ये भी बेसिक सुविधा है और इसकी ज़रूरत काफ़ी है। क्योंकि अपने इधर जो बहुत सारे लंबे से पेशेंट आते रहते हैं और वो हर दिन फिर से घर न जा सकते और जाए तो भी वापस फॉलोअप के लिए और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ नहीं सकते। ये करने की मैं कोशिश करूँगा आगे की कई दिन में। और ये उपक्रम मुझे बहुत संतोष हो गया आज इधर आने के बाद कि ये काफ़ी बहुत ही अच्छा पेशेंट का उपक्रम है। दो चीज़ें मैं बोलना कहूँगा। जो अभी आप टाटा हॉस्पिटल के लिए सुविधा कर रहे हैं और अभी ये नया कक्ष खोल रहे हैं, तो सायन हॉस्पिटल काफ़ी नज़दीक है। सायन में भी काफ़ी जगह से हार्ट सर्जरी के लिए, ब्रेन सर्जरी के लिए जो ऑर्डिनरीली उपलब्ध नहीं है, महाराष्ट्र और आजू बाजू की जगह से बहुत लंबी दूरी से लोग आते रहते हैं। हमारी जो ये व्यवस्था थी जो महावीर आर्ट फाउंडेशन के साथ थी, वो व्यवस्था भी थोड़ी इसमें तकलीफ में गई है क्योंकि वो भाग कई बिल्डर ने ले लिया है और उसके ऊपर दूसरा अल्टरनेटिव जगह दी है, वो काफ़ी अच्छी नहीं है। तो हमारे लिए भी कई क्वार्टर रखे और हमारे रुग्णों के लिए भी मदद करने की कोशिश करें, ये मैं सब संस्था चालकों को विनती करता हूँ। और जब तक मैं ये अस्पताल का डीन हूँ, हमारी तरफ से आपके लिए, चाहे वो एल्डरली लोगों का कैंप हो, चाहे वो मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप हो, ऐसी कुछ भी सुझाव आपके पास आई तो हमारे डॉक्टर पूरी तरह से जान से इधर आके सेवा करेंगे और विश्व हिंदू परिषद के कार्य में आपको सहभाग देने का मैं वादा करता हूँ। और लास्टली हमारे इधर भी कई विंडोज ऐसी है जहाँ आपके बुजुर्ग लोग आते थे या आएंगे, और मे आई हेल्प यू काउंटर्स है, 2 जगह है जहाँ सही ढंग से काम नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि उधर की वॉलंटियर्स बीच में कोरोना के समय में 6-7 महीने में सही ढंग से नहीं काम कर रहे थे। तो अगर आपके कई लोगों को, बुजुर्ग लोगों को उधर आके हमारे रुग्णों को सेवा देनी है तो हम उसका काफ़ी वेलकम करेंगे। इतना बोल के मैं मेरी ये भाषण को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हॉस्पिटल के लिए रिजर्व रखने वाले अभी श्री रविंद्र दाभोलकर जी द्वारा वैयक्तिक गीत। वैयक्तिक पद्य है। निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना, गौरवमय समरस जन जीवन, यही राष्ट्र आराधना, चले निरंतर साधना, सभी के सुख की कामना। जहाँ शिक्षा अंधकार है वहाँ ज्ञान का दीप जलाए, स्नेह भरी अनुपम शैली से संस्कारों की ज्योत जगाए,
सभी को लेकर साथ चलेंगे, दुर्बल का कर थामना, चले निरंतर साधना, सभी के सुख की कामना। जहाँ व्याधियों और अभावों से मानवता तड़प रही है, घोर विकारों अभिशापों से देखो जगती झुलस रही है। एक एक आंसू को पोछे सारी पीड़ा लांगना, चले निरंतर साधना, सभी के सुख की कामना। जहाँ विषमता भेद अभी है, नई चेतना भरनी है, न्याय पूर्ण मर्यादा धारे विकास रचना करनी है। स्वाभिमान से खड़े सभी हो, करे न कोई याचना, चले निरंतर साधना, सभी के सुख की कामना। गौरवमय समरस जन जीवन, यही राष्ट्र आराधना, चले निरंतर साधना, सभी के सुख की कामना। अभी रविंद्र भाई संघवी जी से निवेदन है कि वे 2 मिनट हम सबको संबोधित करें। आलोक कुमार जी हम सबको मार्गदर्शन करेंगे, उनसे निवेदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन जोशी जी, हमारे कोंकण प्रांत के उपाध्यक्ष श्री जय कुमार जी गुप्ता, श्री रविंद्र सांघवी जी, श्री बंगाऊ त्रिपाठी जी जिनकी हमने कथा का वर्णन सुना, श्री प्रकाश कीर्तनिया जी, रामुका जी, भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा था कि मुझे बोलने की जरूरत भी है क्यों, क्योंकि ये कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि एक कण भर का कर्म मन भर के भाषण से बड़ा हो। तो यहाँ ऐसे सब लोग हैं जिन्होंने दान देने के और सेवा के बारे में अपना कर्तव्य मानकर करके दिखाया, करने की तैयारी की, जो हो रहा है उसको निरंतर वर्धमान कर रहे, बढ़ा रहे। तो जो लोग इस जीवन को जी रहे सेवा के, उनके बीच में केवल भाषण देने के लिए मैं आऊं। कीर्तनिया जी ने कहा कि मैं बार बार आऊं, तो बार बार मुझे आना चाहिए, पर थोड़ा विनम्र होकर के हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की, सेवा के संस्कार ग्रहण करने की भावना से आना चाहिए। कीर्तनिया जी ने वो डॉर्मेट्री का ब्लॉक बनवाया, ऐसा बताया। उनको मंच पर बुलाया तो उन्होंने भरसक कोशिश की कि उनको मंच पे ना आना पड़े। एक बार अब्दुल रहीम खान खाना जी से पूछा कि एक रहस्य बताइए, जब हम किसी के पास दान लेने जाते हैं तो वो बड़े गौरव से सिर ऊंचा करके दान देता है। आप दान देते हैं तो जैसे आपका हाथ दान देने के लिए उठता है, वैसे आपके सिर और आंखें झुकती जाती हैं। तो उन्होंने इसका उत्तर एक दोहे में दिया। दोहा मुझे याद नहीं, उसका अर्थ याद है। उन्होंने कहा कि देने वाला कोई और है। आखिर तो हम सबके पास जो पैसा है, धन है, सामग्री है, समय है, सांसें हैं, वो सब राम जी की दी हुई। तो
देने वाला कोई और है और लोग समझते कि मैं दे रहा हूं, तो जब मैं देता हूं तो मुझे इस कारण संकोच से सिर झुकता जाए। वैसी विनम्रता, वैसा भाव देना पर उसके लिए सत्कार ग्रहण नहीं करना। क्यों देना? तो गीता में सात्विक दान बताया, राजसिक दान बताया, तामसिक दान बताया। तो सात्विक दान में कहा दातव्य भी थी यद दानम। क्यों दान दे रहे हो? मेरा कर्तव्य है इसलिए दे। और कुछ उसमें बदले की भावना नहीं, प्रत्युपकार की भावना नहीं, यश की भावना नहीं, सम्मान की भावना नहीं, पुण्य की भावना नहीं, मोक्ष की भी भावना नहीं, कर्तव्य है इसलिए दे रहा हूं। दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। तो मान लीजिए आपके घर का कोई नौकर है, उसने बहुत वर्ष तक काम किया, मृत्यु हो गई, इसने हमारा उपकार किया था, आपने 10 लाख रुपए उसकी पत्नी को दिए। पर अनुपकारी ने, जिसने हमारा कुछ नहीं किया, हम उसके लिए दे रहे, ना किया ना करने की अपेक्षा है। देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। किस स्थान पे दे रहे, किस काल में दे रहे, किस पात्र को दे रहे, तो वो सात्विक दान। कर्तव्य मानकर दिया, कोई प्रत्युपकार की भावना नहीं दी, दिया और बस इतना। ऐसे महानुभावों की संख्या इस प्रकल्प में हाथ लगाने के लिए बढ़ती है। आज सवेरे टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने खोला तो खोलते हैं तो कुछ हत्या हुई होगी, कुछ बलात्कार हुआ होगा, कुछ दंगा हुआ होगा, पाकिस्तान ने कुछ किया, चीन ने किया, सब नेगेटिव खबर होती है। आज खबर यह है कि एक बड़ा सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट आई कि कोरोना काल में भारत के लोगों ने अपना हृदय खोल दिया और अपना खजाना भी खोल दिया। कैसा विचित्र हुआ। 42% लोगों के पास में कुछ काम नहीं बचा। टैक्सी चलाते, स्कूटर चलाते, रेड़ा चलाते, रिक्शा चलाते, सामान उठाते, पल्लेदार हैं, किसी दुकान पर काम करते। 42% लोग बेरोजगार हो गए। क्या होगा? तो एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे को अमर्त्य सेन ने समर्थन किया कि लोगों को खाने का लाले पड़ जाएंगे और भारत में भोजन के लिए, खाने के लिए, रोटी के लिए दंगे हो जाएंगे, 1 हफ्ते में हो जाएंगे। वो दंगा कहीं नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा था किसी को सोने नहीं, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, पर केवल विश्व हिंदू परिषद के कहने से नहीं हुआ। यहां से 10,000 पैकेट रोज बांटते थे, यहां से 7,500 राशन के किट दिए, बड़ा काम है। पर जितने भी परिवार थे, सामाजिक संस्थाएं थी, मंदिर, मठ, गुरुद्वारे, डेरे थे, सबने सोचा संकट है, भोजन का संकट है, इसलिए हम अपने भोजन को बांट कर खाएंगे। कोई भूखा नहीं सोया। प्रवासी भारतीयों में पैदल चलने का कष्ट हुआ, सामान उठाने का कष्ट हुआ, दवाई के लिए तकलीफ हुई, पर भोजन और पानी के लिए तो लोग उनके पैर पड़ के प्रार्थना करते थे, थोड़ा प्रसाद ले लीजिए, आपको दूर जाना है। सबने उदारता से दिया, सबने मन खोल कर दिया। आमतौर पर ऐसा विपत्ति में नहीं होता। विपत्ति में कल क्या होगा इसकी चिंता होती है, इसलिए लोग जमाखोरी करते हैं, बचा के रखते हैं। इसलिए हमारे घर में 15 दिन का तो राशन है ना, 1 हफ्ते के लिए कोई बात नहीं है, बांटो। तो सारे समाज ने चिंता की कि किसी को भूखा नहीं सोने। मैंने सोचा कि ये भाव कहां से आता है। तो वाल्मीकि की रामायण में एक राजा श्वेत की कथा पढ़ी। वो कथा ऐसी है कि
अगस्त्य मुनि एक जंगल में गए। तो जंगल में गहरे चले गए तो देखा कि बहुत सुंदर पेड़ है, उसमें फल है, सब चीजें हैं, पक्षी कोई नहीं, पशु कोई नहीं। और आगे गए, एक आश्रम है, सुंदर है, स्वच्छ है, तालाब है, कमल के फूल है, सुगंधित है। आश्रम में व्यक्ति कोई नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना अच्छा जंगल हो, उसमें पक्षी नहीं हो, इतना बड़ा व्यवस्थित आश्रम हो, उसमें व्यक्ति नहीं हो। रात में वहीं सो गए। सवेरे उठे तो स्वर्ग से एक विमान उतर रहा था, उसमें एक दिव्य पुरुष बैठे हुए थे। अप्सरा और किन्नर उनकी सेवा कर रहे थे। विमान उतर के भूमि पर आया, वो व्यक्ति उतरे, तालाब के पास आए। तालाब में एक मनुष्य का शव तैर रहा था। उस मनुष्य के शव को उन्होंने खींचा और उसको खाना शुरू कर दिया। उनका पेट भरने के बाद वो वापस जाने लगे तो अगस्त्य ने पूछा कि महानुभाव रुकिए, आप कौन हैं? आप स्वर्ग से आए हैं, कोई महापुरुष है, इतनी अप्सराएं और किन्नर आपकी सेवा में है, बड़ा विमान है, पर आप मनुष्य का मांस लाश खाने की। तो उसने कहा कि मैं श्वेत, मैं राजा था, मैंने बहुत धर्मशालाएं बनवाई थी, रास्ते बनवाए थे, छायादार पेड़ लगवाए थे, मैंने अन्नदान नहीं किया था। मेरी मृत्यु हुई तो मुझे स्वर्ग मिला, पर यमराज ने कहा तुमने अन्नदान नहीं किया ना, तो तुमको स्वर्ग में अन्न नहीं मिलेगा। ये मेरी ही लाश है, मैं अपनी ही लाश खाने को विवश हूं। और आप अगस्त्य हैं क्योंकि मुझे बताया था कि जब आपके दर्शन होंगे मैं आपको अन्नदान करूंगा तो शाप से मुक्त हो जाऊंगा। अब ये वाल्मीकि रामायण की कथा, ये हमारे डीएनए और संस्कारों में है। इसलिए आज भले ही ऐसा ना होता हो कि अपना भोजन करने के पहले हम दरवाजे पर जाकर आवाज लगाते हो कि कोई भूखा हो, आवाज सुन रहा हो तो आ जाए, पर अगर राष्ट्र पर विपत्ति आती है तो हमारे गले में से हमारा भोजन तब तक नहीं उतरता जब तक हम अपने सामने रहने वाले मजदूर के झोपड़े में भोजन की व्यवस्था नहीं करते। महाभारत में भी ये कथा जुड़ती है। एक नेवला था, उस नेवले का आधा शरीर सोने का था। राजसूय यज्ञ पूरा हो गया और वो राजसूय यज्ञ पूरा होने के बाद में जब कृष्ण बैठे थे, युधिष्ठिर और सब लोग बैठे थे, तो एक नेवला आया। भोजनशाला में लोटपोट होने लगा और भोजनशाला में लोटपोट होने के बाद में उसने युधिष्ठिर को मनुष्यों की भाषा में कहा, तेरा यज्ञ झूठा है। युधिष्ठिर के यज्ञ को झूठा कह रहे हो? तो नेवले ने कहा कि देखो, मैं फलानी जगह रहता था, वहां अकाल पड़ गया, 12 साल तक अकाल रहा। एक ब्राह्मण का परिवार था, 4 लोग थे, ब्राह्मण, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी पत्नी। तो खाना नहीं मिलता था क्योंकि वो अनाज खरीद के नहीं खाते थे, वो अनाज मांग कर नहीं खाते थे। खेतों से अनाज के उठ जाने के बाद जो दाने बचे रहते उनको इकट्ठा करके खाते। बहुत दिन तक इतना खाना इकट्ठा नहीं हुआ कि पेट भर जाए। फिर एक बार ऐसा अवसर आया कि बहुत दिनों की भूख के बाद में और उनके घर में अनाज इकट्ठा इतना हो गया कि खा ले। तो चारों के लिए भोजन पकाया और जब भोजन करके बैठे तो एक ब्राह्मण आ गए, भूखे थे। उन्होंने कहा कि भूखा हूं, भोजन चाहिए। गृह स्वामी ने अपना भोजन उसको दे दिया, उसने खा लिया और कहा मेरा पेट भरा नहीं है। उसकी पत्नी ने अपना भोजन दे दिया, उसने खा लिया और कहा पेट भरा नहीं है। बेटे ने दिया, बहू ने दिया, चारों भूख से तड़प कर मर गए। नेवले ने कहा मैं निकला तो ब्राह्मण ने जो खाया था उसके कुछ दाने पड़े थे, मैं उन पर से गुजरा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तेरे यज्ञ में आया, तेरी भोजशाला में खाया तो बाकी शरीर को कुछ नहीं।
ये महाभारत की कथा भगवान व्यास ने दी, ये अपने संस्कारों की कथा है, अपने सुख और दुख बांटने के लिए हमारे समाज का अभ्यास है। और इसलिए जब भी कोई बड़ा प्रकल्प करते हैं, जब लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि इस प्रकल्प में काम करने वाले लोग अच्छे हैं, प्रामाणिक हैं, तो वो दान देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते। अभी कल मुझे बता रहे थे, आपके मुंबई में भगवान जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, 3 मंजिला बन रहा है, 161 फीट ऊंचा बन रहा है। उसके चारों ओर संग्रहालय, वाचनालय, फव्वारे, सत्संग भवन। और आप में से जो अयोध्या गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहां पर एक सीता रसोई थी। तो ये माना जाता है कि सीता जी वहीं पर चौका बासन करती थी। तो जहां पर था वहीं पर प्रसाद बनाने की मशीनें लगेंगी, और मंदिर बनने के बाद जब आप जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको प्रसाद सीता रसोई का। तो हमारे संघ चालक जी हैं, वो किसी के पास गए और कहा कि मंदिर के लिए आपसे कुछ धन लेने आए। बड़े व्यक्ति थे, सोचा था कि 1 करोड़ भी दे सकते हैं, 1 करोड़ तक दे सकते हैं। उनको सारा प्रकल्प बताया। बहुत संकोच में उन्होंने कहा, रामुका जी नहीं, रामुका जी नहीं, बघेरिया जी, 11 करोड़ से चलेगा? किसका पैसा है, हमारे पास कहां से आया? तो राम जी ने दिया। अब राम जी को चाहिए, तो राम जी को चाहिए तो मंदिर में जाके 1.25 रुपया चढ़ाया और उनसे कहा कि हमारा घर धन धान्य से भर दो। ये तो सौदा बराबर का नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि हम तो हनुमान जी की, हम तो राम जी की गिलहरी है। तो मैंने कहा अगर वानर हो तो गिलहरी मत करो। अगर भगवान ने दिया है, सामर्थ्य दिया है, पर्याप्त सामर्थ्य दिया है, तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बांट दो, बिखेर दो। तो धन बिखेर दो, समय और सेवा बिखेर दो। उन्होंने न्यू इनिंग्स की बात की है। आजकल कहा जाता है लाइफ बिगिंस एट 60। और ये बात सच है कि लाइफ बिगिंस एट 60। कैसा सच है? तो जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे कहते हैं अब पढ़ाई कर ले, कुछ बन जाएगा ना तो ऐश करें। 12वीं का एग्जाम होता है तो कहते हैं 12वीं का एग्जाम है ना, इसी पे सारी जिंदगी का तारोतार है, इस साल पढ़ ले, कॉलेज में आया ऐश करियो। कॉलेज में चला जाता है तो कहते हैं मेडिकल में आ गया है ना, ढंग से पढ़ ले, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा तो ऐश करियो। वो अच्छा डॉक्टर बन जाता है, शादी हो जाती है तो कहते हैं नहीं नहीं कच्ची गृहस्थी है ना, तो ठीक से काम करके कमा ले, बाद में ऐश करियो। तो ये बाद में ऐश करियो, बाद में ऐश करियो, जब बच्चों की शादी होकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो फिर अब तुम संभालो, हम अपनी जिंदगी जिए। तो लाइफ बिगिंस एट 60। फिर क्या करना? तो उन्होंने ठीक कहा, सारा दिन घर में बैठो तो अपन भी किसी को डांटते रहते हैं और बाकी भी लोग सोचते हैं कि कोई 2-4 घंटे के लिए तो बुरा मत मानिएगा। तो फिर क्या करना? मैं जहां से विधायक था वहां पर एक बड़ा रिवाज था, फुटपाथ पर बोरी बिछाकर ताश खेलते थे। तो ताश खेलने में बड़ा मन लग जाता है। उसमें से जाकर के किसी एक जने को हिलाकर कहना भाई साहब हमें वोट देना, तो वो ध्यान ताश पे रखता था और बोलता था जरूर देंगे। बाकी तीनों को पता नहीं चलता था कि कोई आया। अब ये भी एक तरीका है, पर ये भी एक तरीका है कि डॉक्टर साहब के पास आए, 3 दिन में समझा, डॉक्टर जोशी ने जो सुविधा दी है उस सुविधा का लाभ उठाया और दिन के 5-6 घंटे 4 घंटे रोगियों की सेवा करने के लिए
उनकी परिचर्या जो करने के लिए आए हैं, उनकी सेवा करने के लिए, मनुष्य मात्र के कष्ट दूर करने के लिए। कौन सा मनुष्य जिसको हम नहीं जानते, जो हमारा परिचित नहीं, हमें जिससे कुछ काम नहीं है, जिसको हमसे कुछ काम नहीं है। ये कहा ना बाला साहब ने जब वो सरसंघ चालक बने, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बलदाऊ जी पता नहीं अपवर्ग क्या होता है, पर मुझे अपवर्ग नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि जिन प्राणियों को कष्ट हो रहा है मैं उनके कष्टों को कम कर सकूं। वो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर की जब वो गए ऊपर स्वर्ग का विमान आया था और यमराज ने कहा कि महाराज आप तो स्वयं सत्य मूर्ति हैं, धर्मराज हैं और आपको स्वर्ग में रहना है, पर वो जो हाथी वाला मामला था ना, अश्वत्थामा वाला, तो आपने झूठ बोला था, तो आपको नरक के रास्ते पे चल करके स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर नरक के रास्ते पे चल के स्वर्ग जाने लगे। तो जहां पर बाउंड्री वॉल थी उसके आसपास जब पहुंचे तो पीछे से आवाजें आनी शुरू हुई कि राजन आप मत जाइए, राजन आप मत जाइए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत कष्ट है, बहुत गर्मी है, झुलसाने वाली लू है, आपके आने से, आपके खड़े रहने से थोड़ा हमको ठंडक लग रही है, थोड़ा हमारा कष्ट दूर हो रहा है। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने यमदूतों को कहा मैं अब आगे नहीं जा। मैं मानता हूं कि जिन लोगों को आज बैज दिया है उन्होंने जीवन के लिए एक बहुत पुण्यवान संकल्प लिया। अस्पताल में जाने, सेवा करना, निष्काम सेवा करना, प्रत्युपकार के बगैर सेवा करना, अनंत पुण्य कमाने का, अपने जीवन को धन्य और सफल करने का, आवागमन से मुक्त होकर के जब भगवान बुला लेंगे तब उनके श्री धाम में विराजने। कीर्तनिया जी मैं बार बार आऊंगा, आप सबके दर्शन करने के लिए आऊंगा, इस प्रकल्प को वर्धमान होते हुए देखने आऊंगा। प्राणियों के कष्टों को कम करने का जो यज्ञ और तप है, इस यज्ञ और तप में एक समर्थक की भूमिका से आऊंगा। मैं विश्व हिंदू परिषद के काम से आया तो कल एक कॉलोनी में गया था, गणपति पाटिल, बोरीवली में। मुझे मालूम पड़ा कि वो बहुत बड़ी कॉलोनी है, 14 गलियां हैं। उन्होंने सर्वे किया परिषद के लोगों ने, उसके फुटपाथ पर 250 लोग काम करते हैं, वेंडर्स। उनको बिजली और पानी का कनेक्शन 1 हफ्ते पहले। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी सेवा के लिए योजनाएं बनाई, उनका रोजगार बढ़े, उनकी स्किल्स बढ़े, इसके लिए योजना बनी। और इसलिए जैसे जैसे राम मंदिर बनेगा वैसे वैसे हमारे हृदयों की यह करुणा सारे समाज में व्याप्त होकर के सेवा के अनेक रूप ले ले। हमारे बच्चों की पढ़ाई, बच्चे हमारे माने हम सब, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, चरित्र, संस्कार, जो वेदों ने हमें आदेश दिया है। बाहर तो कहते हैं मैक्सिमम गुड और द मैक्सिमम नंबर्स, हमारे यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो भगवान करे हमारे और आपकी तपस्या से, हनुमान लला के आशीर्वाद से, श्री अशोक जी के जीवन की प्रेरणा से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस वैदिक मंत्र को हम अपने पुरुषार्थ से साकार कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन जोशी जी, हमारे कोंकण प्रांत के उपाध्यक्ष श्री जय कुमार जी गुप्ता, श्री रविंद्र सांघवी जी, श्री बंगाल त्रिपाठी जी जिनकी हमने कथा का वर्णन सुना है, श्री प्रकाश कीर्तनिया जी, रानुका जी, भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा था कि मुझे बोलने की जरूरत भी है क्यों, क्योंकि ये कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि एक कण भर का कर्म मन भर के भाषण से बड़ा हो। तो यहाँ ऐसे सब लोग हैं जिन्होंने दान देने के और सेवा के बारे में अपना कर्तव्य मानकर करके दिखाया, करने की तैयारी की, जो हो रहा है उसको निरंतर वर्धमान कर रहे, बढ़ा रहे। तो जो लोग इस जीवन को जी रहे सेवा के, उनके बीच में केवल भाषण देने के लिए मैं आऊं। कीर्तनिया जी ने कहा कि मैं बार बार आऊं, तो बार बार मुझे आना चाहिए, पर थोड़ा विनम्र होकर के हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की, सेवा के संस्कार ग्रहण करने की भावना से आना चाहिए। कीर्तनिया जी ने वो डॉर्मेट्री का ब्लॉक बनवाया, ऐसा बताया। उनको मंच पर बुलाया तो उन्होंने भरसक कोशिश की कि उनको मंच पे ना आना पड़े। एक बार अब्दुल रहीम खान खाना जी से पूछा कि एक रहस्य बताइए, जब हम किसी के पास दान लेने जाते हैं तो वो बड़े गौरव से सिर ऊंचा करके दान देता है। आप दान देते हैं तो जैसे आपका हाथ दान देने के लिए उठता है, वैसे आपके सिर और आंखें झुकती जाती हैं। तो उन्होंने इसका उत्तर एक दोहे में दिया। दोहा मुझे याद नहीं, उसका अर्थ याद है। उन्होंने कहा कि देने वाला कोई और है। आखिर तो हम सबके पास जो पैसा है, धन है, सामग्री है, समय है, सांसें हैं, वो सब राम जी की दी हुई है। तो देने वाला कोई और है और लोग समझते कि मैं दे रहा हूं। तो जब मैं देता हूं तो मुझे इस कारण संकोच से सिर झुकता है। वैसी विनम्रता, वैसा भाव देना पर उसके लिए सत्कार ग्रहण नहीं करना। क्यों देना? तो गीता में सात्विक दान बताया, राजसिक दान बताया, तामसिक दान बताया। तो सात्विक दान में कहा दातव्यमिति यद दानम। क्यों दान दे रहे हो? मेरा कर्तव्य है इसलिए दे। और कुछ उसमें बदले की भावना नहीं, प्रत्युपकार की भावना नहीं, यश की भावना नहीं, सम्मान की भावना नहीं, पुण्य की भावना नहीं, मोक्ष की भी भावना नहीं। कर्तव्य है इसलिए दे रहा हूं। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। तो मान लीजिए आपके घर का कोई नौकर है, उसने बहुत वर्ष तक काम किया, मृत्यु हो गई, इसने हमारा उपकार किया था, आपने 10 लाख रुपए उसकी पत्नी को दिए। पर अनुपकारी ने, जिसने हमारा कुछ नहीं किया, हम उसके लिए दे रहे, ना किया ना करने की अपेक्षा है। देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। किस स्थान पे दे रहे, किस काल में दे रहे, किस पात्र को दे रहे, तो वो सात्विक दान। कर्तव्य मानकर दिया, कोई प्रत्युपकार की भावना नहीं दी, दिया और बस इतना। ऐसे महानुभावों की संख्या इस प्रकल्प में हाथ लगाने के लिए बढ़ती जाए। आज सवेरे टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने खोला तो खोलते हैं तो कुछ हत्या हुई होगी, कुछ बलात्कार हुआ होगा, कुछ दंगा हुआ होगा,
पाकिस्तान ने कुछ किया, चीन ने किया, सब नेगेटिव खबर होती है। आज खबर यह है कि एक बड़ा सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट आई कि कोरोना काल में भारत के लोगों ने अपना हृदय खोल दिया और अपना खजाना भी खोल दिया। कैसा विचित्र हुआ। 42% लोगों के पास में कुछ काम नहीं बचा। टैक्सी चलाते, स्कूटर चलाते, रेड़ा चलाते, रिक्शा चलाते, सामान उठाते, पल्लेदार हैं, किसी दुकान पर काम करते। 42% लोग बेरोजगार हो गए। क्या होगा? तो एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे को अमर्त्य सेन ने समर्थन किया कि लोगों को खाने का लाले पड़ जाएंगे और भारत में भोजन के लिए, खाने के लिए, रोटी के लिए दंगे हो जाएंगे, 1 हफ्ते में हो जाएंगे। वो दंगा कहीं नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा था किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, पर केवल विश्व हिंदू परिषद के कहने से नहीं हुआ। यहां से 10,000 पैकेट रोज बांटते थे, यहां से 7,500 राशन के किट दिए, बड़ा काम है। पर जितने भी परिवार थे, सामाजिक संस्थाएं थी, मंदिर, मठ, गुरुद्वारे, डेरे थे, सबने सोचा संकट है, भोजन का संकट है, इसलिए हम अपने भोजन को बांटकर खाएं। कोई भूखा नहीं सोया। प्रवासी भारतीयों में पैदल चलने का कष्ट हुआ, सामान उठाने का कष्ट हुआ, दवाई के लिए तकलीफ हुई, पर भोजन और पानी के लिए तो लोग उनके पैर पड़ के प्रार्थना करते थे, थोड़ा प्रसाद ले लीजिए, आपको दूर जाना है। सबने उदारता से दिया, सबने मन खोल कर दिया। आमतौर पर ऐसा विपत्ति में नहीं होता। विपत्ति में कल क्या होगा इसकी चिंता होती है, इसलिए लोग जमाखोरी करते हैं, बचा के रखते हैं। इसलिए हमारे घर में 15 दिन का तो राशन है ना, 1 हफ्ते के लिए कोई बात नहीं है, बांटो। तो सारे समाज ने चिंता की कि किसी को भूखा नहीं सोने दो। मैंने सोचा कि ये भाव कहां से आता है। तो वाल्मीकि की रामायण में एक राजा श्वेत की कथा पढ़ी। वो कथा ऐसी है कि अगस्त्य मुनि एक जंगल में गए, तो जंगल में गहरे चले गए तो देखा कि बहुत सुंदर पेड़ है, उसमें फल है, सब चीजें हैं, पक्षी कोई नहीं, पशु कोई नहीं। और आगे गए, एक आश्रम है, सुंदर है, स्वच्छ है, तालाब है, कमल के फूल है, सुगंधित है। आश्रम में व्यक्ति कोई नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना अच्छा जंगल हो, उसमें पक्षी नहीं हो, इतना बड़ा व्यवस्थित आश्रम हो, उसमें व्यक्ति नहीं हो। रात में वहीं सो गए। सवेरे उठे तो स्वर्ग से एक विमान उतर रहा था, उसमें एक दिव्य पुरुष बैठे हुए थे। अप्सरा और किन्नर उनकी सेवा कर रहे थे। विमान उतर के भूमि पर आया, वो व्यक्ति उतरे, तालाब के पास आए। तालाब में एक मनुष्य का शव तैर रहा था। उस मनुष्य के शव को उन्होंने खींचा और उसको खाना शुरू कर दिया। उनका पेट भरने के बाद वो वापस जाने लगे तो अगस्त्य ने पूछा कि महानुभाव रुकिए, आप कौन हैं? आप स्वर्ग से आए हैं, कोई महापुरुष है, इतनी अप्सराएं और किन्नर आपकी सेवा में है, बड़ा विमान है, पर आप मनुष्य का मांस, लाश खाने की। तो उसने कहा कि मैं श्वेत, मैं राजा था, मैंने बहुत धर्मशालाएं बनवाई थी, रास्ते बनवाए थे, छायादार पेड़ लगवाए थे, मैंने अन्नदान नहीं किया था। मेरी मृत्यु हुई तो मुझे स्वर्ग मिला, पर यमराज ने कहा तुमने अन्नदान नहीं किया ना, तो तुमको स्वर्ग में अन्न नहीं मिलेगा। ये मेरी ही लाश है, मैं अपनी ही लाश खाने को विवश हूं। और आप अगस्त्य हैं क्योंकि मुझे बताया था कि जब आपके दर्शन होंगे मैं आपको अन्नदान करूंगा तो शाप से मुक्त हो जाऊंगा।
अब ये वाल्मीकि रामायण की, ये हमारे डीएनए और संस्कारों में है। इसलिए आज भले ही ऐसा ना होता हो कि अपना भोजन करने के पहले हम दरवाजे पर जाकर आवाज लगाते हो कि कोई भूखा हो, आवाज सुन रहा हो तो आ जाए, पर अगर राष्ट्र पर विपत्ति आती है तो हमारे गले में से हमारा भोजन तब तक नहीं उतरता जब तक हम अपने सामने रहने वाले मजदूर के झोपड़े में भोजन की व्यवस्था नहीं करते। महाभारत में भी ये कथा जुड़ती है। एक नेवला था, उस नेवले का आधा शरीर सोने का था। राजसूय यज्ञ पूरा हो गया और वो राजसूय यज्ञ पूरा होने के बाद में जब कृष्ण बैठे थे, युधिष्ठिर और सब लोग बैठे थे, तो एक नेवला आया। भोजनशाला में लोटपोट होने लगा और भोजनशाला में लोटपोट होने के बाद में उसने युधिष्ठिर को मनुष्यों की भाषा में कहा, तेरा यज्ञ झूठा है। युधिष्ठिर के यज्ञ को झूठा कह रहे हो? तो नेवले ने कहा कि देखो, मैं फलानी जगह रहता था, वहां अकाल पड़ गया, 12 साल तक अकाल रहा। एक ब्राह्मण का परिवार था, 4 लोग थे, ब्राह्मण, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी पत्नी। तो खाना नहीं मिलता था क्योंकि वो अनाज खरीद के नहीं खाते थे, वो अनाज मांग कर नहीं खाते थे। खेतों से अनाज के उठ जाने के बाद जो दाने बचे रहते उनको इकट्ठा करके खाते। बहुत दिन तक इतना खाना इकट्ठा नहीं हुआ कि पेट भर जाए। फिर एक बार ऐसा अवसर आया कि बहुत दिनों की भूख के बाद में और उनके घर में अनाज इकट्ठा इतना हो गया कि खा ले। तो चारों के लिए भोजन पकाया और जब भोजन करके बैठे तो एक ब्राह्मण आ गए, भूखे थे। उन्होंने कहा कि भूखा हूं, भोजन चाहिए। गृह स्वामी ने अपना भोजन उसको दे दिया, उसने खा लिया और कहा मेरा पेट भरा नहीं है। उसकी पत्नी ने अपना भोजन दे दिया, उसने खा लिया और कहा पेट भरा नहीं है। बेटे ने दिया, बहू ने दिया, चारों भूख से तड़प कर मर गए। नेवले ने कहा मैं निकला तो ब्राह्मण ने जो खाया था उसके कुछ दाने पड़े थे, मैं उन पर से गुजरा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तेरे यज्ञ में आया, तेरी भोजशाला में खाया तो बाकी शरीर को कुछ नहीं। ये महाभारत की कथा भगवान व्यास ने दी। ये अपने संस्कारों की कथा है, अपने सुख और दुख बांटने के लिए हमारे समाज का अभ्यास है। और इसलिए जब भी कोई बड़ा प्रकल्प करते हैं, जब लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि इस प्रकल्प में काम करने वाले लोग अच्छे हैं, प्रामाणिक हैं, तो वो दान देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते। अभी कल मुझे बता रहे थे, आपके मुंबई में भगवान जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, 3 मंजिला बन रहा है, 161 फीट ऊंचा बन रहा है। उसके चारों ओर संग्रहालय, वाचनालय, फव्वारे, सत्संग भवन। और आप में से जो अयोध्या गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहां पर एक सीता रसोई थी। तो ये माना जाता है कि सीता जी वहीं पर चौका बासन करती थी। तो जहां पर था वहीं पर प्रसाद बनाने की मशीनें लगेंगी और मंदिर बनने के बाद जब आप जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको प्रसाद सीता रसोई का। तो हमारे संघ चालक जी हैं, वो किसी के पास गए और कहा कि मंदिर के लिए आपसे कुछ धन लेने आए। बड़े व्यक्ति थे, सोचा था कि 1 करोड़ भी दे सकते हैं, 1 करोड़ तक दे सकते हैं। उनको सारा प्रकल्प बताया। बहुत संकोच में उन्होंने कहा, रामुका जी नहीं, रामुका जी नहीं, वगेरिया जी, 11 करोड़ से चलेगा? किसका पैसा है, हमारे पास कहां से आया? तो राम जी ने दिया। अब राम जी को चाहिए, तो राम जी को चाहिए तो मंदिर में जाके 1.25 रुपया चढ़ाया और उनसे कहा कि हमारा घर धन धान्य से भर दो। ये तो सौदा बराबर का नहीं हुआ।
लोगों ने कहा कि हम तो हनुमान जी की, हम तो राम जी की गिलहरी है। तो मैंने कहा अगर वानर हो तो गिलहरी मत करो। अगर भगवान ने दिया है, सामर्थ्य दिया है, पर्याप्त सामर्थ्य दिया है, तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बांट दो, बिखेर दो। तो धन बिखेर दो, समय और सेवा बिखेर दो। उन्होंने न्यू इनिंग्स की बात की है। आजकल कहा जाता है लाइफ बिगिंस एट 60। और ये बात सच है कि लाइफ बिगिंस एट 60। कैसा सच है? तो जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे कहते हैं अब पढ़ाई कर ले, कुछ बन जाएगा ना तो ऐश करिए। 12वीं का एग्जाम होता है तो कहते हैं 12वीं का एग्जाम है ना, इसी पे सारी जिंदगी का तारोतार है, इस साल पढ़ ले, कॉलेज में आया ऐश करियो। कॉलेज में चला जाता है तो कहते हैं मेडिकल में आ गया है ना, ढंग से पढ़ ले, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा तो ऐश करियो। तो अच्छा डॉक्टर बन जाता है, शादी हो जाती है तो कहते हैं नहीं नहीं कच्ची गृहस्थी है ना, तो ठीक से काम करके कमा ले, बाद में ऐश करियो। तो ये बाद में ऐश करियो, बाद में ऐश करियो, जब बच्चों की शादी होकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो फिर अब तुम संभालो, हम अपनी जिंदगी जिए। तो लाइफ बिगिंस एट 60। फिर क्या करना? तो उन्होंने ठीक कहा, सारा दिन घर में बैठो तो अपन भी किसी को डांटते रहते हैं और बाकी भी लोग सोचते हैं कि कोई 2-4 घंटे के लिए तो बुरा मत मानिएगा। तो फिर क्या करना? मैं जहां से विधायक था वहां पर एक बड़ा रिवाज था, फुटपाथ पर बोरी बिछाकर ताश खेलते थे। तो ताश खेलने में बड़ा मन लग जाता है। उसमें से जाकर के किसी एक जने को हिलाकर कहना भाई साहब हमें वोट देना, तो वो ध्यान ताश पे रखता था और बोलता था जरूर देंगे। बाकी तीनों को पता नहीं चलता था कि कोई आया। अब ये भी एक तरीका है, पर ये भी एक तरीका है कि डॉक्टर साहब के पास आए, 3 दिन में समझा। डॉक्टर जोशी ने जो सुविधा दी है उस सुविधा का लाभ उठाया और दिन के 5-6 घंटे 4 घंटे रोगियों की सेवा करने के लिए, उनकी परिचर्या जो करने के लिए आए हैं उनकी सेवा करने के लिए, मनुष्य मात्र के कष्ट दूर करने के लिए। कौन सा मनुष्य जिसको हम नहीं जानते, जो हमारा परिचित नहीं, हमें जिससे कुछ काम नहीं है, जिसको हमसे कुछ काम नहीं है। ये कहा ना बाड़ा साहब ने जब वो सरसंघ चालक बने, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बलदाऊ जी पता नहीं अपवर्ग क्या होता है, पर मुझे अपवर्ग नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि जिन प्राणियों को कष्ट हो रहा है मैं उनके कष्टों को कम कर सकूं। वो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर की जब वो गए ऊपर स्वर्ग का विमान आया था और यमराज ने कहा कि महाराज आप तो स्वयं सत्य मूर्ति हैं, धर्मराज हैं और आपको स्वर्ग में रहना है, पर वो जो हाथी वाला मामला था ना, अश्वत्थामा वाला, तो आपने झूठ बोला था, तो आपको नरक के रास्ते पे चल करके स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर नरक के रास्ते पे चल के स्वर्ग जाने लगे। तो जहां पर बाउंड्री वॉल थी उसके आसपास जब पहुंचे तो पीछे से आवाजें आनी शुरू हुई कि राजन आप मत जाइए, राजन आप मत जाइए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत कष्ट है, बहुत गर्मी है, झुलसाने वाली लू है, आपके आने से, आपके खड़े रहने से थोड़ा हमको ठंडक लग रही है, थोड़ा हमारा कष्ट दूर हो रहा है। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने यमदूतों को कहा मैं अब आगे नहीं जा। मैं मानता हूं कि जिन लोगों को आज बैज दिया है
उन्होंने जीवन के लिए एक बहुत पुण्यवान संकल्प लिया। अस्पताल में जाने, सेवा करना, निष्काम सेवा करना, प्रत्युपकार के बगैर सेवा करना, अनंत पुण्य कमाने का, अपने जीवन को धन्य और सफल करने का, आवागमन से मुक्त होकर के जब भगवान बुला लेंगे तब उनके श्री धाम में विराजने। कीर्तनिया जी, मैं बार बार आऊंगा, आप सबके दर्शन करने के लिए आऊंगा, इस प्रकल्प को वर्धमान होते हुए देखने आऊंगा। प्राणियों के कष्टों को कम करने का जो यज्ञ और तप है, इस यज्ञ और तप में एक समर्थक की भूमिका से आऊंगा। मैं विश्व हिंदू परिषद के काम से आया तो कल एक कॉलोनी में गया था, गणपति पाटिल, बोरीवली में। मुझे मालूम पड़ा कि वो बहुत बड़ी कॉलोनी है, 14 गलियां हैं। उन्होंने सर्वे किया परिषद के लोगों ने, उसके फुटपाथ पर 250 लोग काम करते हैं, वेंडर्स। उनको बिजली और पानी का कनेक्शन 1 हफ्ते पहले। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी सेवा के लिए योजनाएं बनाई, उनका रोजगार बढ़े, उनकी स्किल्स बढ़े, इसके लिए योजना बनी। और इसलिए जैसे जैसे राम मंदिर बनेगा, वैसे वैसे हमारे हृदयों की यह करुणा सारे समाज में व्याप्त होकर के सेवा के अनेक रूप ले ले। हमारे बच्चों की पढ़ाई, बच्चे हमारे माने हम सब, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, चरित्र, संस्कार, जो वेदों ने हमें आदेश दिया है। बाहर तो कहते हैं मैक्सिमम गुड और द मैक्सिमम नंबर्स, हमारे यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो भगवान करे हमारे और आपकी तपस्या से, हनुमान लला के आशीर्वाद से, श्री अशोक जी के जीवन की प्रेरणा से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस वैदिक मंत्र को हम अपने पुरुषार्थ से साकार कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। के सहमंत्री के रूप में कार्यरत हैं श्रीमंत प्रसाद संतारे जी। प्रसाद संतारे जी व्यवस्था में लगे विभाग के मंत्री हैं और विश्व हिंदू परिषद का जो कोकण प्रांत का कार्यालय है उसके कार्यालय मंत्री के रूप में दायित्व में है। दिलीप दाते जी व्यवस्था में है। इस प्रकल्प के व्यवस्थापक के रूप में उन्होंने अपना पूरा समय इस कार्यक्रम में देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाल करके जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, दानदाता और हमारी सहयोगी संस्थाओं ने जो भी इसमें तन मन धन से जो भी सहयोग किया है, के लिए हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से और शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से और अशोक जी सिंघल के लोक सेवा सदन के माध्यम से उनका आभार प्रकट करते हैं। और भविष्य में आपका सहयोग और मार्गदर्शन हम सभी को भामाशाह के रूप में मिलता रहेगा, ताकि हम सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो,
धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। जय श्री श्री राम। कार्यक्रम की समाप्ति।